हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जीवन किसी के होने या ना होने से निर्धारित नहीं होता। हो सकता है कोई आपके जीवन में बेहद महत्व रखता हो, परंतु महत्व और जरूरी होने में फर्क होता है। समय की सुइयों को पीछे घुमाते हुए भारत के उस रूप में चलते हैं जब इस देश को साधुओं की धरती कहा जाता था। उस जमाने में एक महान संत हुए। उनके कई शिष्य थे। इन्हीं शिष्यों में से एक थे सदानंद। सदानंद उस साधु के ज्ञान से काफी प्रभावित थे और साधु भी सदानंद को अपना चहेता छात्र मानते थे। सदानंद ने एक युवा की उम्र तो धारण कर ली, परंतु उसका दिल फिलहाल अभी एक बच्चे के मुताबिक ही था, अर्थात सदानंद भोले व्यक्ति के समान था। साधु ने सदानंद से कई बार याचना करते हुए कहा, सदानंद, तुम भी मेरी कुटिया में पधारो। वहां मौजूद हर वक्त को सही राह दिखाने का प्रयत्न करो। परंतु सदानंद हर बार टाल देता। कारण यह था कि सदानंद अपने परिवार से काफी प्यार करता था। वह मानता था कि उसके जाने के पश्चात उसके बच्चों का और उसकी बीवी का ख्याल कौन रखेगा। इस पर साधु समझाते हुए कहते कि तुम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हो। ये मात्र तुम्हारा वहम है। तुम्हारा परिवार सकुशल रहेगा। अगले दिन जब सदानंद कुटिया में पहुंचा और सत्संग में शामिल हुआ, तो साधु ने सदानंद को फिर से वहीं पर स्थान दिया कि वह हमेशा के लिए यहाँ आ जाए और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति में लीन हो जाए। सदानंद अब साधु की इच्छा पूर्ण करने के लिए मान गए। अब उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी कि वे अपने परिवार को कैसे बताएं कि अब वह सन्यासी जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखते हैं। इस पर साधु ने उनको एक युक्ति सुझाई, जिसके तहत साधु ने सदानंद को सांस रोकने की कला में निपुण किया। सदानंद हर दिन की तरह प्रातः उठकर अपने समस्त परिवार के साथ नदी में स्नान करने जाता था। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने परिवार के साथ नदी पर गया, तो सदानंद ने अपनी सांस रोकने की कला से जल में सांस रोक ली, जिससे उनके परिवार वालों को लगा कि सदानंद नदी में ही डूब गए। सदानंद के परिवार वालों ने उसे कई घंटों तक खोजने का प्रयास किया। तब जाकर वह इस निर्णय पर पहुंच गए कि सदानंद नदी में डूब गए हैं। जब पूरा परिवार थककर घर की ओर उदास सा मुख लेकर जा रहा था, तब रास्ते में साधु के कई शिष्यों से परिवार की भेंट हुई। जब उन सभी को मालूम हुआ कि सदानंद इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सदानंद के परिवार वालों का खर्चा वे उठाएंगे। दूसरी ओर सदानंद नदी से बाहर आकर अब साधु के आश्रम पहुंचा। उसने अपना जीवन ईश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया। एक दिन सदानंद की पत्नी उस साधु के आश्रम में पहुंचकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंची, जिसका पता जैसे ही सदानंद को हुआ, वह कुटिल में ही कहीं छिप गया ताकि वह अपनी पत्नी की बातें सुन सके और अपनी पत्नी की नजर में भी ना आए। पुत्री, हमें ये जानकर बेहद दुख हुआ। अपने प्रिय शिष्य की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत बुरा लगा। तुम्हारी हालत अब कैसी है? साधु ने कहा। सदानंद की पत्नी ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, उनकी पूर्ति कोई मनुष्य नहीं कर सकता गुरुवर, परंतु मेरा जीवन अब अच्छी स्थिति में आ गया है। ये स्थिति पहले से बेहतर है। यह वाक्य जैसे ही साधु के कानों में पड़ा, वह मुस्कुरा पड़े, जैसे उन्हें इसके बारे में पहले ही मालूम हो। सदानंद की पत्नी ने साधु के आगे अपना शीश झुकाया, आशीर्वाद लिया और वहां से चली गई। अपनी पत्नी को जाते देखने के बाद सदानंद साधु के पास आए। साधु ने कहा, अब तो यकीन हो गया ना कि वह तुम्हारे बिना खुश हैं? नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं है। उन्हें मेरी जरूरत है। सदानंद ने कहा, अगर तुम्हें उनकी खुशी का सबूत चाहिए तो तुम जाकर स्वयं देख लो ताकि तुम्हें शांति मिले। साधु ने कहा। साधु से आज्ञा लेकर सदानंद अपने घर, अपने बच्चों और बीवी पर नजर रखने के लिए चला गया।
सदानंद हर दिन उन पर नजर रखने लगा। उसने देखा कि उसका परिवार हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठकर नहाने नदी पर पहुंचा। खुशी खुशी नहाकर नदी से वापस आ गया। बच्चे गुरुकुल में शिक्षा के लिए चले गए। पत्नी भी अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। वे अपने घर में कुछ पैसों से कभी फल तो कभी सब्जियां खरीदती है और उसे अपने कस्बे में बेच आती है। सदानंद की पत्नी अब कस्बे में एक व्यापारी महिला के रूप में खुद को साबित कर चुकी थी। वह बेहद खुश थी। सदानंद ये दृश्य देखकर बेहद क्रोधित हुआ। उसे ये मानने में हिचक हो रही थी कि एक महिला अपनी बुद्धि से घर चला सकती है। सदानंद को अपनी बीवी की खुशी हजम नहीं हो रही थी। सदानंद उसी क्षण अपने गुरु के पास वापस गया और उससे अपनी मुश्किलों का हल निकालने के लिए कहा। साधु ने सदानंद के विचारों का विरोध किया। सहजता से साधु ने सदानंद को स्वयं फैसला लेने को कहा। सदानंद ने पूरे कस्बे में ये अफवाह फैला दी कि जो भी उसकी बीवी के हाथ से फल या सब्जी लेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह अफवाह फैलते ही उसकी इच्छा पूरी हो गई। सभी कस्बा वासियों ने उससे फल सब्जी लेना बंद कर दिया। 2-3 दिन किसी व्यक्ति ने भी उससे सब्जी नहीं ली। सदानंद फिर से नजर रखने के लिए अपने घर पहुंचा तो हैरान था। वहां अब भी सब प्रसन्न थे। बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त थे। बीवी कुछ ना बिकने के बावजूद भी खुश थी। सदानंद ने फैसला किया कि अब वह घर लौट जाएगा। उसने अपने बच्चों के देर रात सोने का इंतजार किया। जैसे ही बच्चे सो गए, सदानंद ने घर के दरवाजे को खटखटाया। सदानंद की बीवी ये आवाज सुनकर घबरा गई। उसने धीमी आवाज से पूछा, कौन है? इस पर सदानंद ने उतनी ही धीमी आवाज पर जवाब दिया, मैं तुम्हारा पति सदानंद। दरवाजा खोलो, ये समय मजाक का नहीं है। मेरे पति को मरे हुए 2 महीने से ऊपर हो गए, उसकी पत्नी ने कहा। तब सदानंद ने कहा, मैं मरा नहीं था। नहीं, मैं नहीं मानती तुम्हारी बात, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे बच्चे डर जाएंगे, उसकी पत्नी ने कहा। सदानंद ने कहा, लेकिन मैं भूत नहीं हूँ, तो मेरे से क्यों डरेंगे? तब उसकी पत्नी ने कहा, मेरे पति को मरे हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से वह घर की ओर मुड़ा ही नहीं, लेकिन अब आकर कोई कहे कि वे मेरे पति हैं तो वे मात्र उनकी आत्मा ही कह सकती है। सदानंद ने कहा, अरे भाग्यवान, तुम दरवाजा खोलो, मैं ही हूँ। मैं तुम्हें फिर से खुश करने आया हूँ। अपने बच्चों के जीवन में फिर से खुशियों के रंग भरने आया हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, मैं खुद अपने बच्चों को प्रसन्न रखने में सक्षम हूँ और अब तक कर भी रही हूँ। कृपया तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। सदानंद ये सुनकर बहुत दुखी हुआ और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से यही पता लगता है कि जीवन किसी के होने या ना होने से निर्धारित नहीं होता। सदानंद को भी लगता था कि उसके बिना उसका परिवार खुश नहीं रह पाएगा, परंतु हुआ इसके विपरीत। सदानंद की पत्नी ने अपने हाथ में जिम्मा लिया और अपने बच्चों को वे सारी खुशियां दी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।